हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 100% कैसे लाएं। देखिए, ये कमेंट मुझे आ रहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हम लोग याद करते हैं तो कैसे स्कोर करें कि 100% आए। तो ये जो है ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में पूरे डिटेल से बतलाएंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको ये जो है प्रतिदिन 200 ऑब्जेक्टिव जो है याद करने के बारे में आप लोगों को बतलाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हम लोगों के पास होता है मेन बुक। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का बचपन से पढ़ना रहता है। बचपन से जैसे ही हम लोगों को क्लास, आजकल तो आप जैसे ही आप प्राइमरी में जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाता है। आपको ट्रिक लगाने वाला क्वेश्चन जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आपकी जो है पढ़ाई खत्म होती है उसके बाद भी ये चलता रहता है। आप किसी भी एग्जामिनेशन में जाते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन किसी भी चीज का हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, या फिर हाई लेवल का हो, या नेट हो, जीआरएफ हो, या फिर बात करें आपका आईएएस का हो, पीसीएस का हो, तो किसी भी लेवल का आपको एग्जामिनेशन दिया जाए उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, एकदम श्योर है रहेंगे। अब है कि आप कैसे तैयारी करें, आप किस तरीके से पढ़ें कि आपका स्कोर जो है बहुत अच्छा हो और 100% स्कोर हो। आप एग्जामिनेशन दे के आए तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो और अपने आप को ये महसूस करें कि हम जो है एग्जामिनेशन दिया, श्योर रिजल्ट आएगा। तो देखिए कैसे ये कर सकते हैं। पहला नंबर कंपटीशन के बारे में हम बता दें। कंपटीशन में क्या होता है कि 100 में 100% लाना जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। क्यों होती है? क्योंकि 100 अगर क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन जो है उसका आंसर ही गलत सेलेक्ट किया जाता है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है जिसका आंसर जो है 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो ऑप्शन होते हैं उसमें वो होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये कहना तो गलत हो जाएगा कि 100%, लेकिन यहां जो है 95% एकदम श्योर रहता है। ये बहुत हाई लेवल के कंपटीशन में किया जाता है। हाई लेवल के कंपटीशन में जो 4 या 5 आपको ऑप्शन दिया जाता है उस ऑप्शन में भी आंसर नहीं रहता है, यानी उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना होता है। अगर उस क्वेश्चन को अगर आप नहीं छोड़ते हैं तो आपका नेगेटिव मार्क्स जो है वो काट लिया जाता है। तो अब हम लोग एकेडमी बात करें। अगर आप क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप क्लास 10th में है, आपको मैट्रिक का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसका आप प्रिपरेशन करते हैं, या फिर आप इंटर का बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, या किसी कंपटीशन का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव जो है बहुत मायने रखेगा। तो अब है कि ऑब्जेक्टिव की आप जो है तैयारी कैसे करें और कैसे पढ़ें, क्या करें कि आपका स्कोर जो है 100 में 100% हो। तो आप जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, तो अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या फिर किसी दूसरे बोर्ड से हैं, खासकर अगर बिहार बोर्ड के लिए बात करें तो वहां पर आपको जो है आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे जिसमें से 50 आपको सोल्व करने हैं। यानी आपके पास क्वेश्चन का जो है वो 100 है और उसमें से 50 आपको सोल्व करने हैं। तो आपको चूज कर लेना है कि क्वेश्चन ही चूज कर लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना है और कौन सा क्वेश्चन नहीं बनाना है। अब आते हैं हम लोग, अगर आप क्लास 10th में है तो उसमें भी क्वेश्चन जो है 100 आएंगे, उसमें से आपको जो है चूज करना है। 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, खासकर बिहार बोर्ड में। अगर अदरवाइज आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं, जैसे यूपी बोर्ड से हैं, या फिर आप झारखंड बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, या फिर राजस्थान बोर्ड से हैं, तो या फिर सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो वहां पर आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 30 मिलेंगे तो या फिर 25 मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिले उसमें आप 100% स्कोर कर सके। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही मजेदार होने वाली है, इसको अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना है कि आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने जाएं या फिर पढ़ने जाएं तो आप मेन बुक को जरूर पढ़ें। मेन बुक कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी का जो मेन आपका बुक है, बोर्ड का जो बुक है, वो जरूर पढ़ें।
ठीक है। हो सकता है कि वो जो बुक है वो उसमें आपको पढ़ने में कठिनाई महसूस होती हो। जैसे खासकर बात करें अगर साइंस सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का या बायो का जो एनसीईआरटी का जो बुक है उसको थोड़ी समझने में आपको दिक्कत महसूस होगी। तो ऐसी स्थिति में एनसीईआरटी की जो सहायक बुक होती है, ठीक है, उस सहायक बुक में जिसमें सिंपल भाषा में आपको समझाया गया है, ऐसे सहायक बुक को जो है ऐसे सहायक बुक को आप जो है जरूर पढ़ें, ठीक है। अगर आपको मेन बुक में समझने में दिक्कत हो रही है तो, और उसमें करना क्या है कि आपको उसको पढ़ते जाना है और उसमें जो भी चीज इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको आपको ट्रिक लगाते जाना है, वहां पर मार्क करते जाना है। ये मत सोचिए कि आपका बुक जो है वो गंदा हो रहा है, नहीं, ये आप सोचिए कि आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं वहां इंपॉर्टेंट को आप जो है वहां ट्रिक कर रहे हैं। बुक गंदा होगा, आप फिर उसे खरीद लीजिएगा, लेकिन एक बार अगर मेमोरी में फिट हो गया तो आपका जो है स्कोरिंग जो है 100 में 100% हो सकता है। तो उसके लिए बुक गंदा होता है तो गंदा होने दीजिए, आप मार्कर से जो भी इंपॉर्टेंट है उसको ट्रिक लगाते जाइए। इससे दो फायदे होती हैं। जब भी आप बुक खोलिएगा नजर आपका वहां पर जाएगा जो एकदम इंपॉर्टेंट है, आपका नजर एकदम श्योर है वहां जाएगा, और क्या होगा आपके मेमोरी में वो जो है फिट होते चला जाएगा। तो जब भी आप बुक पढ़ें तो उसमें जितने इंपॉर्टेंट चीज है उसमें आप जो है मार्कर से आप उसे ट्रिक लगाते जाए। अब आते हैं कि जो भी आपने ट्रिक लगाया है, जो भी पढ़ा है, उसको आप रिवीजन करें। तो देखिए जो भी चैप्टर वाइज पढ़े, पहला नंबर कि अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप मैट्रिक है या इंटर में है, तो वहां पर आपको सिलेबस दिया जाता है। सिलेबस आपको पता होता है कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो जो जो चैप्टर को पढ़ना है वो सिलेबस आप पता कर लें। अगर आपको सिलेबस के बारे में नहीं जानकारी है तो क्लास 10th और 12th का सिलेबस का वीडियो जो है मेरे चैनल पर उपलब्ध है, उसे आप जरूर देख लें। तो आप क्या करें कि सिलेबस को पढ़ें, ठीक है, और सिलेबस में आपको यह जानकारी होगी कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और उन चैप्टर को आप उठाएं और शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है, 3 से 4 बार पढ़ें, ठीक है। पढ़ना है, केवल पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना है, और इंपॉर्टेंट को आपको वहां ट्रिक करते जाना है। जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि ये इंपॉर्टेंट होगा, आपको वहां ट्रिक कर देना है। तो ये तो सवाल हो गई आपकी बोर्ड के लिए। कंपटीशन में क्या होता है? कंपटीशन में बहुत ऐसे कंपटीशन है जहां पर आपको सिलेबस क्लियर किया ही नहीं जाता है। खासकर अगर रेलवे के बारे में बात करें तो वहां पर जो भी आपको सिलेबस मिलता है वो सिलेबस जो है आपको क्लियर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपको यह पता रहता है कि कुछ ऐसे मार्केट में बुक रहते हैं जो रिकमेंड बुक रहते हैं, जहां से क्वेश्चन जो है आने की ज्यादातर चांस रहती है, या फिर 60 to 70% वहां से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे बुक को आप जो है 3 से 4 बार पढ़ें। जैसे अधिकतर लोग जो है कंपटीशन का जो भी तैयारी करते हैं वो लुसेंट जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मार्केट में, ये एग्जांपल के लिए आपको बतलाएं, बहुत सारे ऐसे मार्केट में बुक होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप जरूर पढ़ें। तो ये जो है आप उसे जो है 5 से 7 बार जरूर पढ़ें। ये 5 से 7 बार जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने के लिए। बाय द वे मान के चलिए कि आप मेन बुक नहीं पढ़ना चाह रहे हैं या फिर उसके सहायक बुक भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव का एक बुक लाए हैं जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप जो बुक लाए हैं उसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप अपने कैपेसिटी के अनुसार जो भी आपको याद करना है, जैसे मान लिए कि हमें कोई भी चैप्टर जो है याद करना है, तो ऐसे चैप्टर को याद करने के लिए आप क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं। बार बार एक ही लाइन को आप बार पढ़िएगा, 10 से 20 बार जो है एक ही लाइन को आप पढ़िएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका समय जो है ज्यादातर लॉस होता है और आपको याद भी जल्दी नहीं होता है। देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसकी एक खासियत है कि अगर आप 4 से 5 बार उसे पढ़ते हैं, अगर वो कहीं नजर आ जाए तो आप उसको इजीली जो है हल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो कहीं कहीं जो है 4 ऑप्शन मिलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, जो है A, B, C और D, इस तरीके के 4 ऑप्शन मिलते हैं, और कहीं कहीं पर जो है वो आपका 5वां ऑप्शन भी जो है वो दिया हुआ रहता है। तो ये जो है ऑप्शन आपके मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी आप किसी कंपटीशन के लिए जब भी तैयारी करते हैं या बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करते हैं,
तो उसको आपको रट्टा नहीं लगाना है। ये एकदम ध्यान में रखिएगा कि आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। रटिएगा तो जो है क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको जो है याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे आप 5 से 7 बार पढ़ें, केवल पढ़ें। जैसे मान लीजिए कि आपको स्टार्टिंग में आपने कंपटीशन का तैयारी नहीं किया है या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन का आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी नहीं है, तो आप कुछ भी एक छोटा सा बुक उठा लें। मान लीजिए कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो है गेस्ट पेपर मिलता है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन जो है गलत रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर जो है गलत रहता है। तो ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा बुक का जो है ऑप्शन जो है ज्यादातर सही हो, नहीं तो आप किसी टीचर से सही करवा लें। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि आप उस बुक को लें और उसमें जितने भी क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन उठाए एक दिन में। फर्स्ट बार जब आप पढ़ रहे हैं तो 25 क्वेश्चन को क्या करें कि आप जो है 5 से 7 बार जो है केवल पढ़ें, रटे नहीं, केवल पढ़ें। ऐसा केवल आप पढ़ेंगे तो वो आपको याद होता जाएगा, ठीक है, और कहीं पर भी नजर आएगा तो आपसे जरूर सॉल्व कर देंगे। याद करने के बाद उसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है कि आप जितने भी पढ़े हैं, रिवीजन ही जो है आपकी मेमोरी में उसे फिट रखने में सहायक करता है। तो देखिए रिवीजन कैसे करना है, इसका जो है बहुत बढ़िया ट्रिक है। और रिवीजन जो है इस तरीके से करने पर मेमोरी में जीवन भर याद रहता है। देखिए किस तरीके से करना है। पहला ट्रिक यह है कि आप विजुअलाइजेशन करें, ठीक है, उस काल्पनिक दुनिया में खो जाएं। मान चलिए कि 1857 का आपको युद्ध के बारे में पढ़ना है, या फिर किसी ऐसे जीवनी किसी के बारे में आपको याद करनी है, या फिर महात्मा गांधी के पूरे जीवन का वृतांत पढ़नी है, और उसको आपको जितने भी जो भी वहां पर घटनाएं हुई है सब आपको याद करनी है। तो आप जो है विजुअलाइजेशन करें, ठीक है, और उसके बाद जो सन है उसको याद करें। तो ऐसे करने से क्या होता है कि आपके मेमोरी में वो फिट होता है और ऐसे याद हो जाता है, ठीक है। विजुअलाइजेशन से भी जो है आप सोचकर वहां पर याद कर सकते हैं, या फिर आप कल्पना करें कि वहां पर ऐसा हुआ था, ऐसा पिक्चर आप जो है पिक्चर देखें, तो इससे भी जो है याद हो जाता है। लेकिन रिवीजन करने का एक और तरीका है जो जेन्युइन तरीका है। उसमें आपको करना क्या है, और उससे भी मेमोरी में फिट हो जाता है हमेशा के लिए। तो जो भी क्वेश्चन आप जो है सुबह में पढ़े हैं, सुबह में जो याद किए हैं, 4 बजे सुबह आप उठकर जो भी क्वेश्चन याद किए हैं, या फिर याद करने का मतलब मेरा है कि 4 से 5 आप 7 बार, यानी आप जो है 5 से 7 बार उसको पढ़े हैं। पढ़ने के बाद उसे क्या करना है, फिर शाम को एक बार उसे जरूर पढ़ना है। यानी सुबह में आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा, 25 क्वेश्चन को आपने ले लिया है फर्स्ट दिन, और उसको शाम को आपने पढ़ लिया। शाम को पढ़ने के बाद फिर अगले सुबह आपको उसको पढ़ना है। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन वो जीवन भर आपको दिमाग में फिट रहने वाली बात करते हैं। सुबह में आपने पढ़ लिया, सुबह में पढ़ने के बाद फिर 3 दिन के बाद उसे एक बार रिवीजन करना है। 3 दिन के बाद रिवीजन करने के बाद उसे क्या करना है कि आपको फिर 7 दिन के बाद उसको रिवीजन करना है, और 7 दिन के बाद उसको 15 दिन के बाद आपको रिवीजन करना है, और 15 दिन के बाद आप जो है 30 दिन के बाद जो है उसको रिवीजन करना है। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपका जो है जैसे ही 30 दिन में पहुंच जाते हैं, यानी साल में आपको 12 बार उसको पढ़ना है, ठीक है। तो यानी 12 बार ही केवल आप पढ़ रहे हैं और पूरा का पूरा बुक आपके माइंड में है। इस तरीके से अगर आप रिवीजन करते हैं तो। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, हमारे अंदर क्या होता है कि अहम हो जाता है कि हम जो है पढ़ लिए हैं मतलब हमें याद है, ठीक है। पढ़े कब है, आज से 4 महीना पहले। तो हमको हमारे अंदर क्या होता है कि जो अहम है वो आ जाता है, कि नहीं, ईगो जो है वो आ जाता है, याद है मुझे। अब गलती होने की सवाल ही पैदा नहीं होती है। लेकिन वही क्वेश्चन कंपटीशन में या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है और वहां पर क्या करता है, कंफ्यूज कर देता है। ऑप्शन इतना खतरनाक देता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज का नतीजा यह होता है कि गलत ऑप्शन को आप रंग कर आते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस जो बतलाता है कि आप सही रंगे हैं, और रिजल्ट क्या होता है, नहीं आता है। तो ये चीज जरूर करें और इसको आजमाएं, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और 10 साल का क्वेश्चन पेपर जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करें। 10 साल का क्वेश्चन पेपर अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जो है किसी भी कंपटीशन को जो है क्रैक कर जाइएगा, उसको निकाल लीजिएगा, आपके अंदर इतना पावर आ जाएगा।
तो ये 10 साल का, पिछले 10 साल का जो भी क्वेश्चन है, या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर आपका कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन, चाहे वो हाई लेवल का आईएएस का कंपटीशन क्यों ना हो, नेट का क्यों ना हो, वैसे वैसे कंपटीशन भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ते हैं। और अधिकतर स्टूडेंट जो कम समय में जो क्वालिफाई किए हुए हैं वो जो है वो करते हैं। मैंने खुद जो है 6 महीना पढ़कर जो है बैंक का एग्जामिनेशन जो है वो निकाले हैं। तो सिर्फ 6 महीना पढ़कर, और भी 6 महीने में 3 महीना मैंने कोचिंग किया है और 3 महीना ही सिर्फ सेल्फ पढ़ा था। तो ये जो है आप जो है कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, वही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बतलाने वाले हैं। तो यहां पर 10 साल का आप जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो जरूर पढ़ें। अगर 10 साल का आप क्वेश्चन पेपर को अगर पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको उस सब्जेक्ट का या फिर आपको उस कंपटीशन का पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन देता है। अगर खासकर बात करें तो अगर रेलवे का भी अगर बात करें या फिर दूसरे किसी भी एसएससी का बात करें, तो उसमें भी जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका एक क्राइटेरिया होता है कि यहां से ये क्वेश्चन, ये राइटर, इतने राइटर का नाम पूछना है, ठीक है, यहां से इस राज्य के बारे में पूछना है, तो या फिर भूगोल से यहां से क्वेश्चन उठाना है। तो ये आइडिया जो है आपके पास आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 10 साल के क्वेश्चन पेपर को एकदम जरूर देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रतिदिन एक सेट मारें। देखिए कंपटीशन में कहा जाता है कि जिस तरीके से जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से कंपटीशन को क्रैक करने के लिए सेट मारना जरूरी होता है। हमारे जो टीचर थे वो कहते थे कि बेटे तुम 2 टाइम भोजन करते हो, 2 टाइम सेट मारो, 3 टाइम करते हो, 3 टाइम सेट मारो, यानी 3 सेट पर डे मारो, ठीक है। अगर आपसे इतनी नहीं हो पाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक सेट आप जरूर मारे। मान के चलिए कि एक सेट भी आप नहीं मार पाते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 100 क्वेश्चन को आप जो है कम से कम जितना लिमिटेशन जो भी आपके एग्जामिनेशन में जो भी समय दिया जाता है, 1.5 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है, तो या फिर 1 घंटे का समय दिया जाता है, 1.5 घंटा ही समय अधिकतर दिया जाता है 100 क्वेश्चन के लिए। तो आपको 100 क्वेश्चन के लिए जो भी समय दिया जा रहा है, ठीक है, तो उस 90 मिनट में आपको करना क्या है कि टाइमर लगा देना है 90 मिनट के लिए और एग्जामिनेशन देना है। बाय द वे आप 90 मिनट जो है वो नहीं पढ़ पाते हैं तो 45 मिनट तो पढ़ पाएंगे। 45 मिनट के लिए आप टाइमर लगा दें और 45 मिनट जो है बैठकर पढ़ें। 45 मिनट भी नहीं पढ़ पाते हैं तो उसका भी जो है आप क्या करें कि उसका 25 मिनट का लगाएं, ठीक है, 25 मिनट तो बैठ पाइएगा। 25 मिनट बैठकर एकदम टाइमर लगाकर पूरे ईमानदारी से, ये नहीं कि घर पर जो है हम सेट मार रहे हैं तो पेज पलट कर देख लें कि उसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं। एकदम आपको पूरी ईमानदारी से अगर सेट को मारते हैं, तो अगर आप पूरा सेट मारते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, अगर हाफ सेट मारते हैं तो पर भी बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से प्रतिदिन जो है टाइमर लगाकर आप जो है सेट मारें, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो होता है। और इसका बेनिफिट इतना अच्छा होता है सेट मारने का कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप किसी भी कंपटीशन को जो है इजीली हल कर पाएंगे। शुरू में क्या करें कि आपको सेट का जो हिस्सा बहुत ज्यादा इजी लगता है, बहुत आसान लगता है, उसी को आप पढ़ें, ठीक है, उसी को सेट मारें। उसके बाद धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएं और हार्ड वाला मारना शुरू करें। ये नहीं कि सेट लेकर बैठ जाए और सबसे जो है पूरे बुक का सबसे जो है हार्ड क्वेश्चन आया हुआ है उसी का सेट लेकर बैठे हुए उसी को बनाना सोल्व कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। चलिए हम लोग आगे आते हैं। आगे है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाएं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स यहां बनाने के लिए मैंने इसलिए सलाह दी है कि अगर आपके पास समय है तो, ठीक है, यानी अभी से आप कंपटीशन देना चाह रहे हैं तो, या फिर अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी देरी है तब, ठीक है, जैसे यूपी का भी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है या फिर और सारे स्टेट में भी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन बिहार का अभी बोर्ड एग्जामिनेशन जो है तुरंत शुरू होने वाला है। इंटरमीडिएट का जो है मुश्किल से जो है आपका 1 फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिए कि ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको नोट्स नहीं बनाना है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप नोट्स बनाएं। अगर समय नहीं है तो बुक में आप जो है ट्रिक करें, जैसे शुरू में ही मैंने बताया था कि आप मेन बुक में पढ़ें और उसमें ट्रिक करते जाएं। तो जो आपने पढ़ा है, जो ट्रिक किया है, वो एग्जामिनेशन के समय बहुत काम आने वाला है। उसी तरीके से आप एग्जामिनेशन के समय जो है इस बुक से ट्रिक कर कर आप जो है पढ़ सकते हैं।
उसके बाद जो है आप जो तैयारी कीजिएगा उसका बेनिफिट इतना भयंकर मिलेगा कि मत कहिए। आप जो है अगर खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ट्रिक करते हैं, लगाते हैं, तो आपके डिसीजन पावर जो है वो बढ़ेगा। और डिसीजन पावर बढ़ने से आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता है। ऐसे कंपटीशन में तो कहा नहीं जा सकता है कि कौन क्वेश्चन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपके पास आइडिया मिल जाएगा, आपको पास अनुभव हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये काम आप जो है जरूर करें। और अंत में मैंने कहा था कि मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे याद करना है। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है और इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं बतलाऊंगा कि आप 200 क्वेश्चन कैसे याद कर पाएंगे। देखिए, मैं खुद जो है 200 क्वेश्चन याद कर लेता था। यानी जिस समय बैंकिंग की मेरी एग्जामिनेशन थी उस समय हम लोगों को जो है 200 क्वेश्चन दिया जाता था और 200 क्वेश्चन जो है पर डे याद करना था। ठीक है, पर डे एक सेट मारना था और पर डे 200 क्वेश्चन याद करना था। तो देखिए 200 क्वेश्चन कैसे याद हो जाता है, इसका याद करने का तरीका क्या है कि आप शुरू में क्या करें, पहला दिन क्या करें कि आप 25 क्वेश्चन लें और 25 क्वेश्चन से शुरू करें। 25 क्वेश्चन को आप जो है केवल 5 से 7 बार, 8 बार, 10 बार उसे केवल पढ़ें, याद बिल्कुल भी नहीं करें। पढ़िएगा, समय कम लगेगा, 5 बार पढ़िएगा, आपको आपके मन में खुद आने लगेगा कि मुझे याद हो गया है, खुद आपका दिल जो है कहने लगेगा कि मुझे याद जो है वो हो गया है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि पहले 25 क्वेश्चन से आपको शुरू करना है। तो देखिए, जैसे ही आप 25 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा फर्स्ट डे, ठीक है, सेकेंड डे भी आपको 25 क्वेश्चन याद करना है, ठीक, और थर्ड डे से आपको क्या कर देना है, आपको जो है इस 25 क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन कर देना है, ठीक है, और फोर्थ डे आपको इस क्वेश्चन को जो है 35 क्वेश्चन कर देना है, ठीक है। और इस तरीके से 5-5 करके आपको लेवल को बढ़ाते जाना है। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, आपका ऑब्जर्विंग पावर ज्यादा है, आप कहीं पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत अच्छे हैं। देखिए, ये जो है ध्यान लगाना यानी ध्यान से पढ़ना जो है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टॉपर है, बहुत पढ़ने में तेज है, तभी आपका ध्यान कहीं पर लग पाता है और आप पढ़ने में अच्छे नहीं है या फिर आपका एकेडमिक जो है वो अच्छा नहीं है तो आपका जो है ध्यान नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीज होती है। आप प्रैक्टिस से जो है अपनी ऑब्जर्विंग पावर को बढ़ा सकते हैं और इस प्रैक्टिस से क्या होता है कि जैसे जैसे आप अपनी ऑब्जर्विंग पावर को बढ़ाइएगा तो एक दिन में 200 क्वेश्चन क्या है, एक दिन में 1000 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा और आपके जबान पर होगा। लेकिन ये होता है आपके ऑब्जर्विंग पावर से। इस पावर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और ये एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं होता है, डेली की प्रैक्टिस से। तब एक चीज ध्यान दीजिए, जब आपको 200 क्वेश्चन एक दिन में याद करना है तो ये करना बहुत ही आसान हो जाएगा जब आपका प्रैक्टिस डेली होगा, डेली का प्रैक्टिस होगा। और ये डेली का प्रैक्टिस जो है आपके ध्यान से होता है, ऑब्जर्विंग पावर को बढ़ाकर जो है आप कर सकते हैं। तो ये जो डेली 200 क्वेश्चन मैंने कैसे याद किया, तो देखिए मैंने क्या किया था कि जो है 4-5 बच्चों का एक जो है टीम था, ठीक है, और उस टीम में एक चीज कहा गया था कि सभी लोगों को पर डे 200 क्वेश्चन याद कर आना है और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या थी कि हमारे अंदर एक डर था कि जो है याद कर आना है। दूसरा, अगर आप नहीं याद कर आते हैं और डायरेक्ट जो है आ जाते हैं या फिर आपको पूरी अच्छी तरीके से नहीं याद है तो आपको उस दिन जो है ग्रुप से निकाल दिया जाता था और कहा जाता था कि अगले दिन 400 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद कर आना है। तो हमारे अंदर एक डर रहता था कि जो है ग्रुप में कहीं जो है बदनामी ना हो जाए, लोग आलसी ना कहने लगे, लोग ये ना कहने लगे कि तुम पढ़ नहीं रहे हो। तो इसके डर से जो है हम 200 क्वेश्चन जो है पर डे याद कर जाते थे। तो जैसे मैं कर पा रहा था वैसे आप भी कर लीजिएगा, ये बहुत आसान है। 200 क्या चीज है, आप 500 1000 क्वेश्चन जो है एक दिन में याद कर लीजिएगा, बशर्ते कि अपने ऑब्जर्विंग पावर को आप जो है बढ़ाकर, आप जो है ऑब्जर्विंग पावर को अपने बढ़ाकर ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान दीजिए कि आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि
अगर आप यहां से जो है यहां से एक दिन में शुरू करते हैं, पहले दिन 25 क्वेश्चन याद करते हैं, दूसरे दिन जो है आपकी कैपेसिटी है तो 30 क्वेश्चन याद करते हैं, 35 क्वेश्चन याद करते हैं, 40 याद करते हैं, 50 याद करते हैं, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि पहला दिन जो है 25 क्वेश्चन आपने याद करके देखा, दूसरा दिन 50 क्वेश्चन ले लिए, तीसरा दिन जो है आप 75 क्वेश्चन ले लिए और चौथे दिन 100 क्वेश्चन ले लिए। तो इस तरीके से भी आप जो है अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं और अपनी कैपेसिटी को जांचते रहिए। तो देखिए यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, अगर पर डे 200 क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप जो है ये देख लेते हैं, ट्रिक लगाकर पढ़ लेते हैं और पर डे एक सेट मार लेते हैं, ये तो सेट हो गई कंपटीशन वालों के लिए। अगर कोई बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए जो है उनका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो सेट उनका भी मिलता है, वो भी अपना वहां से कर सकते हैं, या फिर मॉडल पेपर मिलता है वहां से जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो ये टाइमर के साथ आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन का भी तैयारी कर रहे हैं तो टाइमर के साथ कीजिएगा तो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। पूरे सेशन में एक ही चीज है, अगर पूरे इसको एक शब्द में समराइज करें तो जो आप पढ़ते हैं 10 साल का क्वेश्चन पेपर और सेट मारते हैं, उसका रिवीजन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिवीजन ही आपके जो है एग्जामिनेशन हॉल में जो है वो काम आने वाला है। जितना ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा आपके मेमोरी में वो फिट होगा और आपके मेमोरी में जब फिट होगा तो वहां पर आप एग्जामिनेशन दे पाइएगा। और यहां पर है जो है उसको जो है रिवीजन करना है और मेन बुक को जो है वो पढ़ना है। पढ़ने के लिए आपको 5 से 7 बार आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। याद नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है, आपको केवल पढ़ना है और पढ़ने से ही वो जो है आपको याद हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से अगर आप पढ़िएगा निश्चित है कि आप 100% स्कोर कर आइएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो अभी तक आप मेरे इस वीडियो में हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कोई भी आपके क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को आप कमेंट में दें, वीडियो के माध्यम से उसका जवाब दिया जाएगा। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।